केदारनाथ में क्या है, शिव जी बैल के पीठ के रूप में, वो एक कथा मैं आगे आपको अभी बताऊँगी, पूरी स्टोरी केदारनाथ के बारे में। लेकिन केदारनाथ में जो है ना, वो हम्प बैक साइड जो होती है, नंदी कभी आपने देखा हो, जी, जी। तो नंदी के एक हम्प होता है, हाँ। तो वो हम्प रूप में वहाँ वो जो शिला है, वो हम्प रूप में ही है। तो वो उस तरह से वहाँ पर विराजमान है। ये शिला शिवलिंग कैसे बनी? कैसे पता चला कि ये शिवलिंग है? वो तो एक नॉर्मल शिला हो गई, उसको हमने शिवलिंग क्यों मान लिया? ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अब महाभारत काल में क्या हुआ था कि कौरवों और पांडवों का जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, सारे कौरव मर गए। जी। तो अब जो पांडव थे, उनको क्या हत्या लगी? भाइयों की हत्या, भ्रात हत्या, उसका पाप लगा। तो कृष्ण जी ने उनको समझाया, क्योंकि सारा गीता का ज्ञान वहीं दिया था और उन्होंने ही उनको समझाया कि अब आपको शिव जी की शरण में जाना पड़ेगा। वो आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। अब जब पांडव गए काशी, काशी से लुप्त हो गए। शिव जी उन्होंने कहा मुझे मुक्ति नहीं दिलानी है। उनका ये था कि मुझे मुक्ति नहीं दिलानी है, वो गायब हो गए और जाके उत्तराखंड में वो केदार की पंच केदार हैं वहाँ पर, तो वो उत्तराखंड चले गए। अब उनको कृष्ण जी ने ही बताया कि शिव जी वहाँ हैं, आप जाओ। तो जब वो लोग वहाँ गए, तो शिव जी ने क्या करा कि ये आ रहे हैं, देख लिया, उन्होंने एक नंदी का स्वरूप रख लिया। अब झुंड में बहुत सारे नंदी, गाय जो थी वो घास चर रहे थे। अब भीम जी जो थे, तो परम बलवान थे, उन्होंने सोचा कि ये गायों के बीच में नंदी है, कहीं यही शिव तो नहीं है? लेकिन शिव जी बोले कि शिव जी ने उनको घुमाना स्टार्ट किया, शिव जी आगे-पीछे ऐसे घूमते रहे। फिर भीम जी ने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा विशाल हो सकते थे वो, उन्होंने विशाल होना स्टार्ट किया कि अगर ये गाय हैं, गाय इधर-उधर चली जाएँगी लेकिन शिव जी नहीं जाएँगे। तो शिव जी ने क्या करा, उनके पैरों के नीचे से, मतलब जब वो विशाल हो गए तो वो निकलेंगे पैरों के नीचे से। उन्होंने कहा शिव जी मेरे पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो सारी गाय निकल गई, जो नंदी स्वरूप शिव जी थे, वो वापस हो लिए। उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया, तो शिव जी ने क्या करा, वो अच्छा, ज़मीन में। ज़मीन में जाने लगे वो। तो पीछे से पकड़ा उनको, जो हम्प था ना, वो वहाँ पकड़ा, तो वो जगह केदारनाथ ही है। तो केदारनाथ में क्या हुआ, उनका वो पीठ का हिस्सा, वो शिला वहाँ विराजमान हुई। शिव जी की जो जटाएँ हैं, वो कल्पेश्वर में हैं, जो पंच केदार नाम से है। तो कल्पेश्वर में शिव जी की जटाएँ हैं। जो शिव जी के हाथ हैं, वो तुंगनाथ में हैं। जो शिव जी का मुख है, वो रुद्रप्रयाग में है। जो शिव जी की नाभि है, वो मध्य महेश्वर में है। इस तरह से पंच केदार वहाँ पर बने, जी। 5 केदार बने, 1 केदार नहीं, और वो शिव जी ही वहाँ पूर्ण रूप से हर जगह विद्यमान हैं। तो अगर कोई लोग केदारनाथ भी जाते हैं ना, तो उन्हें पंच केदार की भी यात्रा करनी चाहिए। एक बार संभव नहीं हो, अगर केदारनाथ जा रहे हो, वापस आ गए, कोई बात नहीं है, आप अलग-अलग भी जा सकते हो, लेकिन पंच केदार भी जाओ, क्योंकि पंच केदार का बहुत महत्व है। शिव जी की साक्षात वहाँ चीज़ें हैं ना, जटाएँ हैं, हाथ हैं, मुख है, तो शिव जी के ही वहाँ स्थापित हैं। लेकिन वहाँ की यात्रा बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई करके जाना पड़ता है, जी, जो हर जी। किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन जिस पर शिव जी की कृपा हो जाए, बाबा का बुलावा आ जाए, वो तो फिर ज़रूर ही जाएगा। तो आप वहाँ नहीं जा सकते, तो मैं ज़्यादातर ध्यान की बात करती हूँ। भैया जी, तो आप ध्यान में जाओ, ध्यान में बैठो, ध्यान में तो आपके अंदर भी शिवलिंग है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। जी, जी। ध्यान में आपके अंदर भी शिवलिंग है, तो आप ध्यान में जाओ और ध्यान में जाके उनका ध्यान करो। आप देखो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर उनके फ़ोटो देखो, जो भी मंदिर के हैं, और ध्यान में उन्हीं को आप जाओ। ध्यान में आप शिव जी से कनेक्ट कर जाओ, अगर नहीं जा पा रहे हो, और अपने ही शरीर से इंसान शिव को प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, शिवत्व की प्राप्ति, आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, कहीं मत जाओ, आपके अंदर ही ईश्वर है। जी। आप यहीं बैठे उनको महसूस करो।